This is INBC World News. You are watching INBC News. Breaking news. Delhi to go back to old liquor policy. INBC exclusive. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बीच तकरार इसलिए बढ़ गई क्योंकि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नई शराब नीति लागू कर दी थी, जो अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल अब इस पॉलिसी को पुरानी नीति में ही रहने के लिए कह रहे हैं। दिल्ली के उप राज्यपाल और मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं उनमें तनातनी बढ़ती चली गई और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के डेप्यूटी सीएम को सीबीआई और ईडी की जांच के लिए कहा है। इस मामले में मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि पहले रेवेन्यू 6,000 करोड़ का था, लेकिन नई शराब नीति से 9,500 करोड़ का हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा गुजरात में नकली शराब मिल रही है, तो हमारा ये प्रयास था नई शराब नीति से कि हम यहाँ पर नकली शराब न बिके। पहले 850 शॉप होती थी, अब 468 ही है, लेकिन अब 31 जुलाई के बाद पुरानी शराब नीति 6 महीने के लिए लागू की जाएगी। INBC exclusive anchor बिंदेश चतुर्वेदी from Delhi. आज आपके सामने दो राज्यों की एक्साइज पॉलिसी के बारे Delhi to go back to old liquor policy. Delhi government decides to revert to old liquor policy. Mr. Manish Sisodia, Deputy Chief Minister of Delhi, saying about the policies शराबबंदी के नाम पे of liquor. ये लोग वहाँ पे हजारों करोड़ INBC रुपए की नकली शराब बेचते हैं। exclusive anchor सरकार को बिंदेश चूना चतुर्वेदी लगाते हैं। from New Delhi. जहरीली शराब लोग पीते हैं, लोग मरते हैं। खुलेआम सारे मीडिया में भी अभी तो पिछले जब से ये हुश ट्रेजेडी हुई है लेटेस्ट वाली, सारे मीडिया में कई खबरें इस तरह की आई हैं जहां अलग अलग कोने में गुजरात के ये देखा गया कि किस तरह से इनके घरों में शराब बन रही है, इनके घरों में शराब बिक रही है। किस तरह से पूरे गुजरात में अलग अलग हिस्सों में किस तरह से खुलेआम शराब बिक रही है, ये आप सब लोगों ने दिखाया। ये सारा धंधा इनके ही लोग चलाते हैं, आपने दिखाया। और ये नकली शराब से मौत का पहला मामला नहीं है। ये लोग कहते हैं हमने गुजरात में शराबबंदी कर रखी है, लेकिन हर दूसरे तीसरे साल ऐसे मामले आते हैं जहां लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। और फिर जब पड़ताल होती है, मीडिया पड़ताल होती है, तो पता चलता है कि इन्हीं के लोग वहां शराब बेचने और बनाने में शामिल थे। जहरीली शराब पी के लोगों की जान जा रही है, लेकिन जहरीली शराब बेचने का, नकली गैरकानूनी तरीके से शराब बेचने का इनका धंधा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ये मॉडल इन्होंने गुजरात में लागू कर रखा है। दूसरा है दिल्ली में लागू मॉडल। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले साल एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई, एक्साइज पॉलिसी 2021-22। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें थीं, ज्यादातर सरकारी दुकानें थीं। सरकारी दुकानों के जरिए दिल्ली में शराब बिकती थी और खूब भ्रष्टाचार होता था उसमें, ब्रांड पुशिंग से लेके और कई तरीके की खबरें आती थी। मैंने खुद रीड कर करके भ्रष्टाचार पकड़ा था वहाँ पे। हमने
उस पॉलिसी को खत्म करके एक नई पॉलिसी बनाई। दिल्ली में पहले कुछ दुकानें प्राइवेट भी होती थी, लेकिन जो प्राइवेट दुकानें थी वो इन्होंने अपने ही यारों दोस्तों के नाम पे लाइसेंस दे रखे थे और उनसे लाइसेंस फीस भी कम लेते थे, बहुत कम लाइसेंस फीस लेते थे और कई साल से लाइसेंस फीस भी नहीं बढ़ाई थी इन्होंने। तो ये सिस्टम खत्म करके ज़्यादातर सरकारी दुकानों का, जिनमें खूब भ्रष्टाचार था, और इनके नेताओं, रिश्तेदारों, इन सब की ड्राइवर और मेड के नाम पे चलती दुकानों को, इन सबको, सारे सिस्टम को बंद करके हमने नई पॉलिसी लगाई और बहुत पारदर्शी तरीके से हमने यहाँ पर शराब की दुकानों की नीलामी की। पहले, यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले दिल्ली में 850 दुकानें होती थी। नई पॉलिसी में हमने तय किया कि जितनी दुकानें पहले होती थी उससे एक भी दुकान फालतू नहीं खोली जाएगी, वही 850 दुकानें रहेंगी। पहले इन दुकानों से सरकार को करीब 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था शराब पॉलिसी में। जब पारदर्शी तरीके से इन दुकानों की नीलामी हुई तो दुकानें नहीं बढ़ी, लेकिन पूरे साल में, एक फुल ईयर में 850 दुकानों से 9500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था। इस हद तक ऑक्शन गया हमारा, 6000 करोड़ की जगह 9500 करोड़ रुपए। तो इस तरह एक साल में नई पॉलिसी के तहत सरकार की आय 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ जाती, करप्शन खत्म हो जाता। लेकिन नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को, जो सरकार को ज्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो, दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। और आज दिल्ली में जो नई पॉलिसी में भी 850 दुकानें हो सकती थी, आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें चल रही हैं। और 1 अगस्त से कई और दुकान वाले भी, क्योंकि ये सीबीआई से डरा रहे हैं, ईडी की धमकी दे रहे हैं दुकान वालों को, तो ये 468 दुकानों से भी और कम हो जाएंगी। कई और लोग दुकानें छोड़ के जाने वाले हैं। इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत पैदा करो। इनका मकसद है कि दिल्ली में लीगल तरीके से बिकने वाली शराब का क्वांटम कम करते चले जाओ। अब मैं आपके सामने एक थोड़ा सा और डेटा रखना चाहता हूं कि दिल्ली में और बाकी राज्यों में शराब की बिक्री की, शराब की दुकानों की पर कैपिटा संख्या क्या है, उसका एक डेटा है। गुड़गांव में, जहां बीजेपी का शासन है, 4166 लोगों पे शराब की एक दुकान है। नोएडा में, जहां बीजेपी का शासन है, 1390 लोगों पे शराब की एक दुकान है। बेंगलोर में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 12,179 लोगों पर एक दुकान है। बीजेपी का गोवा है, गोवा में 761 लोगों पे एक दुकान है। नई पॉलिसी के तहत अगर दिल्ली में मैक्सिमम दुकानें भी खुल जाती, तो उसके बावजूद 850 दुकानें भी खुल जाती, तो यहाँ 22,707 लोगों पे एक दुकान होती। और आज जब 468 दुकानें हैं तो 41,192 लोगों पे एक दुकान है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ईडी की धमकी देके, सीबीआई की धमकी देके चाहते हैं कि लीगल शराब का धंधा यहाँ भी बंद हो और इलीगल धंधे को बढ़ावा मिले, नॉन ड्यूटी पेड धंधे को बढ़ावा मिले, स्पिरिट लिकर को बढ़ावा मिले। ये इनका पुराना धंधा था, ये वापस उस धंधे को लाना चाहते हैं। अगर दिल्ली में लाइसेंस शुदा दुकानों की कमी होती है, अगर वैध तरीके से उपलब्ध शराब की कमी होती है, तो नकली शराब का कारोबार बढ़ता है, वो इनको फायदा देता है। इसीलिए इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के दिल्ली सरकार के अफसरों को भी इतना डरा दिया है कि अब जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका कोई लाइसेंस करने को तैयार नहीं है। दुकानें, जैसा मैंने बोला, बहुत सारी खाली हुई, और भी होंगी, लेकिन इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के अफसरों को इतना डरा दिया है कि अब कोई जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका
ठेका देने को, उनका ऑक्शन करने को, उनका टेंडर करने को तैयार नहीं है, उनकी नीलामी करने को तैयार नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जो 2021-22 की पॉलिसी है, वो 31 जुलाई को अब खत्म हो रही है। डर के मारे कोई ऑफिसर इस पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। इन्होंने पूरी सीबीआई की धमकी दे रखी है, सबको ईडी की धमकी दे रखी है। तो कुल मिला के इन्होंने दुकान वालों को डरा के और अफसरों को डरा के दिल्ली में ऐसे हालात बनाने की कोशिश की है जिससे 1 अगस्त से दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी देने वाली दुकानें कम से कम होती चली जाएं और इससे इनका अवैध शराब का धंधा फिर से यहाँ पे फलने फूलने लगे। क्योंकि 1 अगस्त के बाद अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो कोई पॉलिसी हो, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं होगी, ये लोग चाहते थे। और अगर दिल्ली में वैध शराब की जानबूझ के कमी कर दी गई तो इसके बाद ये लोग गुजरात की तरीके से यहाँ भी धड़ल्ले से नकली शराब बेचना चाहते हैं। दिल्ली में भी फिर हमें बहुत दुख है, लेकिन दिल्ली में भी अगर ऐसा होता है तो नकली शराब बिकती है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ नकली शराब बिकती है वहाँ फिर जहरीली शराब पी के लोगों की मौत होती है, हुश ट्रेजेडी होती है। दिल्ली में भी होने लगेगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते और ना हम ऐसा होने देंगे। इसलिए हमने तय किया कि फ़िलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं। क्योंकि इन्होंने दुकानदारों को डरा रखा है, इन्होंने अफसरों को डरा रखा है। इसलिए नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के ज़रिए अब लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट शराब ना बेच पाए। और चीफ सेक्रेटरी को मैंने ऑर्डर किए हैं कि किसी भी कीमत पे वो सुनिश्चित करें कि सरकारी दुकानों के ज़रिए करप्शन ना हो और किसी तरह की इलीगल मार्केट शराब की दिल्ली में ना खड़ी हो। ये मैंने ऑर्डर किया है। लेकिन बीजेपी से इस तरह से पेश मैंने उसका रीज़न बताया आपको। ये लोग चाहते हैं कि अफसरों को इतना डरा दो और प्राइवेट दुकानदारों को इतना डरा दो कि उसके बाद में यहाँ से दुकानें बंद हो जाएं और इनका इलीगल दुकानों का धंधा, ये गुजरात की तरह से जैसे हज़ारों करोड़ का धंधा गुजरात में चला रहे हैं और लोग मर रहे हैं, ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी ये हालात पैदा हो कि हज़ारों करोड़ का धंधा इनका यहाँ पे चले, नंबर 2 का, और नंबर 1 का धंधा शराब का बंद हो जाए। सर, तो क्या अब चेंजेस होंगे जब 1 तारीख से पुरानी लेकर पॉलिसी होगी? कितने शॉप्स होंगे? जो डिस्काउंट रेजीम चल रहा था, टैक्सेशन रेजीम, और जो ड्राई डेज थे वो सब भी रिवर्स होगा? हमने 2015 के बाद से ऑर्डर किया हुआ था कि दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं बढ़ेगी। तो हमने 2015 से के बाद से दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं बढ़ी। पुरानी पॉलिसी में जितनी दुकान थी उससे ज़्यादा नई में भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं, मैंने अभी गवर्नमेंट शॉप्स खोलने के लिए ऑर्डर दिया। सर, दिल्ली में क्या इससे जो ट्रांजिशन पीरियड चलेगा, शराब की कमी तो नहीं हो पाएगी जिससे कि घटनाएं? नहीं, मैंने चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया है कि ट्रांजिशन पीरियड में किसी तरह का कोई कैओस ना हो। नहीं, अभी मैंने गवर्नमेंट के दिया। So from August 1 there will be only government Only government shops. So how many number there will be there? The one. Let the department open. It won't exceed 850, that we have made sure. But still, Also these shops, the government run shops, they were closed down. Now they have been asked to submit details of the shops, how much of the shops are still there. So it's going to take at least a couple of days for this to come in order. तो ये इसीलिए तो इनकी साजिश एक्सपोज कर रहा हूँ मैं। कितने दिन का हमें मतलब वो गैप मिलेगा for it to become functional now? तो डिपार्टमेंट विल डू as fast as possible. सर, नई पॉलिसी में जो अलग समान रूप से दुकानें खुली थी, जैसे पहले था कि एक वार्ड में 3 दुकानें, किसी वार्ड में नहीं है, तो नहीं, अब तो वो पॉलिसी तो अभी होल्ड पे हो गई। सर, ड्राई डेज और बाकी जो चेंजेस थे, क्या में बदलाव था? वो सब आपके सामने आ जाएगा जब हम तो टिके हैं, लेकिन बीजेपी ने ईडी और सीबीआई की धमकी दे के जिस तरह से अफसरों को डरा दिया है कि वो अब इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। जो दुकान खोल के छोड़ के चले गए वो उनके ठेके देने को, नीलामी देने को तैयार नहीं है। प्राइवेट दुकानों को ये धमका रहे हैं कि छोड़ के चले जाओ, नहीं तो ईडी और सीबीआई में उठा के जेल भेज देंगे। तो वैसे में सरकार की जिम्मेदारी ये है कि यहाँ किसी तरह का कैओस ना हो। मैंने खूब स्कूल बनवाए दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने, और कितने शानदार स्कूल बने हैं वो आप भी देख रहे हैं। हमारा काम है स्कूल बनवाना, हमारा धर्म है स्कूल बनवाना, बच्चों को पढ़ाना, वो हम निभा रहे हैं। बीजेपी का फ़र्ज़ है, बीजेपी का धर्म अपना उन्होंने चुना है कि हम
इस तरह की हरकतें करें वो करते रहे। पहले भी इन्होंने खूब जांच कराई थी, इन्होंने स्कूल के मामले में भी जांच कराई, कई और एमएलएस की जांच कराई, सचिन जैन की जांच में भी कल आपने देखा कि किस तरह से ईडी को सुनाया कोर्ट ने। तो उन सब में आप देख लो, कुछ भी नहीं निकलेगा, सारी चीजें क्लीन निकलेंगी। एक सवाल ये भी है कि जिस प्राइवेट प्लेयर्स ने मोटा पैसा लगाकर टेंडर लिया था उनका क्या होगा, उनसे लीगल तरीके से टेंडर लिया था? हाँ, लेकिन अब लीगल तरीके से उन्हीं को धमका रहे हैं ना, इलीगल तरीके से। You are watching INBC News. Exclusive anchor Bindesh Chaturvedi. This is breaking news. This is INBC News Worldwide. Anchor Bindesh Chaturvedi. This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. And you are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.business.site and inbcnews.simdiff.com. This is INBC. You are watching INBC World News. This is INBC.